गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे कि जिसमें हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग देख रहे थे लास्ट क्लास में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग में एक्सटर्नल फैक्टर देखा था जिसमें लाइट डिस्कस किया था, और लाइट में हम लोगों ने लाइट कंपनसेशन पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था प्लस लाइट सैचुरेशन पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। आज इस क्लास में हम लोग CO2 कंसनट्रेशंस का इफेक्ट देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर एक्सटर्नल फैक्टर में CO2 आखिर कितना ही ज़्यादा रोल प्ले करता है डियर स्टूडेंट। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ। नाउ स्टूडेंट, CO2 कंसंट्रेशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। कैसा है ये? मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के। ये जो कंसंट्रेशन है CO2 का वो क्या है? वेरी लो है इन एटमॉस्फेयर बिटवीन 0.03 से लेकर के 0.04% तक। अब जरा देखा जाए कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन up to 0.05% can causes an increase in CO2 fixation rate, और वो भी कहाँ? Beyond the label and become the damaging over longer period। क्या चीज़? longer period। हालांकि हम देखते हैं कि C3 एंड C4 प्लांट में रेस्पॉन्ड करता है डिफरेंटली टू द CO2 कंसंट्रेशन। मतलब C3 और C4 प्लांट डिफरेंट CO2 कंसंट्रेशन को रेस्पॉन्ड करता है। जैसे कि एट लो लाइट कंडीशंस, पहला लो लाइट कंडीशंस पे नाइदर ग्रुप रेस्पॉन्ड्स टू द हाई CO2 कंडीशंस। मतलब कि जब लाइट कम होगा तो वो कभी भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा हाई CO2 कंसंट्रेशन पे, और जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो तब बोथ C3 and C4 plant increases in the rate of photosynthesis। क्या चीज? increases the rate of photosynthesis। जिसमें कि what is important to note is that the C4 plant shows the saturation about 360 micro per liter, while C3 respond to increase in a CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450 माइक्रो पर लीटर्स। अब क्या रहा? CO2 का कंपनसेशन पॉइंट, जिस चीज़ को अपन ppm कहते हैं, दैट इज पार्ट पर मिलियन। अगर देखा जाए C3 प्लांट का वैल्यू जो होगा वो कितना पार्ट पर मिलियन का होगा? तो तकरीबन 25 से लेकर के 100 पार्ट पर मिलियन पे होगा। जबकि C4 प्लांट के बारे में लिया जाए तो C4 प्लांट का जो कंसंट्रेशन होगा वो 0 से लेकर के 10 पार्ट पर मिलियन होगा डियर स्टूडेंट्स। अब क्या देखा जाए कि द रीजन फॉर द लो कंसंट्रेशन वैल्यू फॉर C4 प्लांट इज अ ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन थ्रू फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज, जो हम लोगों ने C4 प्लांट में देखा था। जिसमें कि देख लो अब क्या रहा कि पहला, मान लो ये ग्राफ से समझने का कोशिश करो। ये ग्राफ है, क्लियर? ग्राफ पे पहला तो ये कंपनसेशन पॉइंट है, ठीक है। अब ये CO2 अपटेक हो गया, इधर साइड जो हो गया CO2 कंसंट्रेशन हो गया। ये होता है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1 2 3 4 5 6 700। क्लियर है? अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो अगर C3 प्लांट होगा तो इसका कंपनसेशन, जिस चीज़ को अपन कहते हैं ना कंपनसेशन पॉइंट 0 है, तो इससे बढ़ करके ये जो रहेगा ये C3 रहेगा। लेकिन अगर C4 स्पीसीज का देखा जाए तो कंपनसेशन पॉइंट से उठ करके ये ऊपर तक जाएगा। क्लियर है? अब जरा देखा जाए कि इसमें C4, ये C4 के लिए रहा, ये C3 के लिए रहा। क्लियर है? तो C4 में हाई लाइट रिक्वायर हुआ, लेकिन C3 स्पीसीज का हाई लाइट रिक्वायर कितना? बहुत कम हुआ। अब जरा देखा जाए कि कंपनसेशन पे तो इसका ऑप्टिमम CO2 कंसंट्रेशन का, जैसे जैसे CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ द CO2 अपटेक भी इंक्रीज हो गया। यानी C4 प्लांट मोर एफिशिएंट है विथ रेस्पेक्ट टू किसके साथ? C3 के साथ। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट जरा देखा जाए कि इनफैक्ट C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हायर CO2 concentration by showing
इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू द हायर प्रोडक्टिविटी, जिसमें कि हैज़ बीन यूज्ड फॉर द सम ग्रीन हाउस क्रॉप सच एज द टोमेटो और क्या कहते हैं बेल पेपर. क्लियर है डियर स्टूडेंट्स. ये दे आर अलाउड टू ग्रो इन अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रीच एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू द हायर एल्ड. मतलब क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड रीच एटमॉस्फेयर पे लेता है, जो कि क्या चीज़ होता है, हायर एल्ड्स का होता है. अब जरा देखा जाए टेम्परेचर्स के बारे में. यहाँ बात तो रही CO2 के बारे में, अब टेम्परेचर्स के बारे में देखते हैं. टेम्परेचर जैसे कि आप जानते हो कि डू नॉट इन्फ्लुएंस फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. सीधा सरल बात कि जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है. ध्यान रखना ये पॉइंट. जैसे कि देखा जाए डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर अ टेम्परेचर कंट्रोल, जिसके वजह से लाइट रिएक्शंस आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव हो रहा है और दे आर अफेक्टेड मच लेसर एक्सटेंट, जिसमें कि C4 प्लांट रेस्पॉन्ड करता है हाई टेम्परेचर पे, जो कि शो करता है हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाइल C3 प्लांट हैज़ अ मच लोअर टेम्परेचर विद द ऑप्टिमम. क्लियर है डियर स्टूडेंट? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट देखा जाए ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर देखा जाए किसका, C3 प्लांट का, तो वो तकरीबन 10 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस होता है. ये ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ. जबकि C4 के लिए 30 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. क्लियर है? जैसे कि देखा जाए टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ अ डिफरेंट प्लांट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हैबिटेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है. वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो हैबिटेट पर डिपेंड करता है. और दे अडेप्ट टू, जिसमें कि ट्रॉपिकल प्लांट जो होता है हाई टेम्परेचर जो ऑप्टिमम होता है किसके रेस्पेक्ट में, देन द प्लांट अडेप्टेड टू द टेम्परेट क्लाइमेट. अब इस जगह पर एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या चीज है, टाइम फैक्टर किसे कहते हैं. टाइम फैक्टर किसे कहते हैं. अब जरा देखा जाए एक्सटर्नल फैक्टर में वाटर. वाटर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. देखिए भाई, वाटर, अब जो अमाउंट ऑफ वाटर जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है वो काफ़ी कम होता है. कह दिया जाए तो लेस देन 1%, इतना कम वाटर रिक्वायर होता है किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस में. डियर स्टूडेंट, अब जरा देखा जाए इवन वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द हाई लाइट रिएक्शंस, जो कि अफेक्ट क्या कर रहा है, वाटर एज अ फैक्टर मोर थ्रू द इफेक्ट ऑन द प्लांट, जिसमें कि रेदर डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस. अब जरा देखा जाए वाटर स्ट्रेस जो कॉज कर रहा है द स्टोमाटा क्लोज एंड हैंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी, जिसमें कि वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक लीव्स विल्ट, मतलब मुरझा देता है, thus reducing the surface area of the leaves and their metabolic activities as well as, जो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर देता है सरफेस एरिया को और फाइनली मेटाबॉलिक को भी रिलीज कम कर देता है. अब नेक्स्ट रहा जिस चीज़ को अपन बेसिकली क्या कहते हैं, एक और इवेंट है, दैट इज द ऑक्सीजन. ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है. ऑक्सीजन में देखा जाए ये स्मॉल अमाउंट रिक्वायर होता है. कितना रिक्वायर होता है, स्मॉल अमाउंट रिक्वायर होता है. सिंपल सा टर्म बनाते चलेंगे, जिसमें कि C3 प्लांट बेसिकली लो O2 लेवल पे काम करता है. क्या करता है, लो O2 कंसंट्रेशन पे काम करता है. बोलो हाँ या ना. नेक्स्ट देखो, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट ऑक्सीजन रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. अब क्या कर रहा है, वो रिजल्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि इंटरमीडिएट्स एंड एंजाइम होता है जो प्रेजेंस होता है स्ट्रॉन्ग लाइट पे, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं. अब लाइट के लिए, ऑक्सीजन के लिए एक इफेक्ट होता है जिसे वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं, वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं. अब कहोगे सर ये कौन सा इफेक्ट है. बेटा देखो, जब क्या होगा, हाई O2 कंटेंट होगा. क्या होगा, जब हाई O2 कंटेन होगा, देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, घटी जाएगा. ठीक है, और इसी फेनोमेना को अपन क्या कहते हैं, वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं.
डियर स्टूडेंट, ये सारे रहे एक्सटर्नल फैक्टर। अब बात करते हैं अपन इंटरनल फैक्टर के बारे में। अब जो इंटरनल फैक्टर है, समझना, यही सारे क्या हो गए, इंटरनल फैक्टर हो गए। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला क्या आता है, क्लोरोफिल कंटेन आता है। ठीक है, अब जरा देखा जाए, इसमें क्लोरोफिल एसेंशियल रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन याद रख लेना, रेट इज नॉट डिटरमाइंड बाय क्लोरोफिल कंटेंट। मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कभी क्लोरोफिल कंटेंट डिटरमाइन नहीं करेगा। सन प्लांट कंटेन करेगा लेस क्लोरोफिल, सो करेगा हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट इज सन प्लांट क्या करेगा, कंटेन करेगा लेस क्लोरोफिल, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या रहेगा, वधारे रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्लियर है, एज कंपेयर किससे, सैडेड प्लांट के कंपेयर में। अब जरा देखा जाए सेकंड, एज ऑफ लीव्स। एज ऑफ लीव्स में आप जानते हो सारा कुछ क्या हो गया, साइटोप्लाज्म पर हो गया। साइटोप्लाज्म में जिसमें कि अपन क्या कह सकते हैं, सिंपली रिएक्शन सेंटर कह सकते हैं। यानी यंग लीव्स में साइटोप्लाज्म ताज़ा ताज़ा होता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो ओल्ड लीव्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। साथ साथ ओल्ड लीव्स में क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है, यही कारण उसमें फोटोसिंथेसिस उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो सकते डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका नाम क्या है, लीफ एनाटॉमी। ये स्ट्रक्चर क्या है जरा समझना, लीफ एनाटॉमी ये स्पेशल एनाटॉमी है जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, क्रैंस एनाटॉमी कहते हैं। बहुत लोग के अब कान खड़े हो गए होंगे और कहेंगे यस सर हम लोगों ने ये पढ़ा था। जैसे कि लीव्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट इंक्रीज करता है क्या चीज, यानी ट्रॉपिकल प्लांट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। क्लियर है, यानी कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल प्लांट में के लीफ एनाटॉमी इन्फ्लुएंस करेगा वेरियस अदर फैक्टर को, जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2, अवेबिलिटी ऑफ लाइट और रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। समझना, फिर से बोल रहा हूं कि जो लीफ एनाटॉमी पर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे, उसका लीफ एनाटॉमी इन्फ्लुएंस करेगा बहुत अदर सारे फैक्टर्स को। वो फैक्टर है सबसे पहला रेट ऑफ डिफ्यूजन CO2 का, दूसरा लाइट की अवेबिलिटी, और दूसरा रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। क्या चीज़, रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे फैक्टर्स जो थे, ये सारे फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के थे, जिसमें कि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के सारे साइकिल्स को भी अच्छे तरीके से डिस्कस किया, सिवाय कैम को छोड़ करके, जिसे अपन कहते हैं क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी इसे C2 साइकिल कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है। अब क्या है कि मैं इसके लिए एक वीडियो सोच रहा हूँ बनाऊंगा, सोच ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं दिख रही है। अगर इंपॉर्टेंस मुझे दिखती है तो मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बना करके आपके ऊपर पोस्ट करूंगा डियर स्टूडेंट। सो अब हम लोग मिलते हैं, दैट इज कब, वेडनेसडे को, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन क्या करेंगे, रेस्पिरेशंस इन प्लांट डिस्कस करेंगे। और ये रेसिपी चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे एसेंशियल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। NCERT आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार रेस्पिरेशंस का पढ़ करके बैठिएगा, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड्स में भी कंप्लीट करवा दिया गया है क्या, रेस्पिरेशंस इन प्लांट। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।